सो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 में और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो सॉल्व करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने कुछ पार्ट सॉल्व भी कर लिए थे। ठीक है, आज हम इसका 7th पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट जो है आपके पास 7th है ना, 7th पार्ट है और ये पार्ट आपके पास दे रखा है 1,2,5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो सबसेट है, देखिए आपके पास जो सबसेट दे रखा था वो कुछ इस तरह से था। सॉरी, सबसेट नहीं, आपके पास सेट इस फॉर्म में था 1,2 और साथ में 3, 4 और साथ में 5। ठीक है, अब आपको यहां से पहचानना क्या है, हम सबसेट और बिलोंग्स एलिमेंट के बारे में यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये तो कंप्लीट सेट है। अगर ये एलिमेंट अकेले दिए होते जैसे 1, 2, 3, अगर ऐसा दिया होता या फिर 1, 2, 5 इस तरह से दिए होते अकेले, तो ये एलिमेंट जो है जैसे 1, 2, 5 ये एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं इसको। 1 भी है इसमें, 2 भी है इसमें और साथ में 5 भी है इसमें। लेकिन अभी ये तो सेट की फॉर्म में है, तो क्या ये सेट 1, 2, 5 क्या ये सेट इस ए को बिलोंग करता है? नहीं करता। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। सेट थोड़ा ना कर रहा है, सेट तो तब करता है जब 1, 2, 5 होता है। यहाँ बिलोंग और सबसेट में फर्क है। बिलोंग और सबसेट में फर्क है। बिलोंग मतलब इसके अलग अलग एलिमेंट जो हैं क्या वो सेट ए में दिए गए सेट में मौजूद हैं। यहाँ पे तो ये वाले सेट अगर इस तरह से दिए होते, ऐसा लिखा होता कि एलिमेंट 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए, तो ये राइट होता। लेकिन जब ये 1 ही सेट गया तो हम तो फिर सेट को ढूंढेंगे। यहाँ पे सेट थोड़ा, ये सेट तो ये 1, 2, साथ में 3, 4 और साथ में कोमा और 5 एलिमेंट का है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा इसका। ये बिलोंग नहीं करेगा, ये बिलोंग नहीं करेगा। हाँ, ये सबसेट होता है इसका, बात समझ रहे हो, ये बिलोंग नहीं करेगा। बिलोंग और सबसेट में बहुत फर्क है। देन अब हम चलते हैं इसके 7th पार्ट में, 8th पार्ट में, सॉरी यहाँ पे दे रखा है आपके पास 8th पार्ट। ध्यान से देखना इसको। 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए, क्या ये सबसेट है ए का? देखिए सबसेट कब होता है, जब हर एक एलिमेंट दिए गए सेट का दूसरे सेट में मौजूद हो। तो यहां पे देखिए 1 है, 2 है, लेकिन 3 अकेला एलिमेंट नहीं है बेटा। यहाँ पे 3 एक एलिमेंट, 3 और 4 जो है उसे हमें एक एलिमेंट कंसिडर करना है। वी हैव टू कंसिडर 3, 4 एज 1 एलिमेंट। तो यहाँ पे तो 3 अकेला है, ये 3 इसको थोड़ा ना, इसमें थोड़ा ना ट्रांसफर होगा। ये 3 अगर इस तरह से दिया होता बेटा जी, ये 3 इस तरह से दिया होता तब तो था ये, लेकिन साथ में दे रखा है 3 और 4, तब तो ये इसका सबसेट नहीं है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो 3 है वो डायरेक्टली बिलोंग नहीं कर रहा है इसको। बात समझ रहे हो? ठीक है, 3 डायरेक्टली डज नॉट बिलोंग टू ए, दैट इज वाई दिस कैन नॉट बी रिटन एज अ सबसेट ऑफ ए। अब हम चलते हैं 9th पार्ट की तरफ। देखिए 9th पार्ट, ये दे रखा है 5 इज बिलोंग्स टू ए। 5 जो है क्या वो बिलोंग कर रहा है ए को? अरे 5 का मतलब क्या? एम्प्टी सेट। इट्स एम्प्टी सेट। एम्प्टी मीन क्या? यहाँ पे हर एक एलिमेंट तो दे रखे हैं। अगर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 और 4 दे रखे हैं, साथ में 5 दे रखे हैं, ये तो एलिमेंट्स है। एम्प्टी तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी क्या होगा? ये डज नॉट बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट कहलाएगा इसका। कौन सा स्टेटमेंट कहलाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट पार्ट इसका, क्या ये सबसेट है? देखिए 5 जो है क्या ये सबसेट है?
तो इसमें एक डेफिनेशन आपने माइंड में रखनी है, द एम्प्टी सेट is a subset of every set, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी कि एक जो एम्प्टी सेट है बेटा वो सबसेट होता है हर एक किसी भी सेट का। तो यहां पे ये क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि कोई भी एम्प्टी सेट है वो सबसेट होता है हर एक सेट का, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बिलोंग करे। तो यहाँ पे तो बिलोंग है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट आप खुद कर सकते हो। क्या टू बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। अब देखो यहाँ पे लास्ट पार्ट में दे रखा है, यहां से आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इज टू बिलोंग्स टू ए, देखो अकेला एलिमेंट दे रखा है, सेट बना के नहीं दे रखा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा कि ये बिलोंग करता है। ठीक है, ये बिलोंग करता है। तो इस तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो जाता है। ऑलमोस्ट मैंने सभी पार्ट इसके आपको करवा दिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जादू वाला क्वेश्चन है। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। राइट डाउन all the subset. Write down all the subsets of the following set. ठीक है, फॉलोइंग सेट्स यहां पे आपके पास दे रखे हैं। पहला पार्ट दे रखा है, ये पार्ट दे रखा है भाई ए। आपके पास एक सेट दे रखा है, इसके आपने सबसेट लिखने हैं भाई। इसका सबसेट क्या होगा? एक तो फाई होगा, क्योंकि डेफिनेशन से ही हमने पढ़ा है। डेफिनेशन से हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि जो फाई है वो हर एक एलिमेंट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो एक तो फाई होगा और दूसरा ये खुद होगा, दूसरा ये खुद कहलाएगा इसका सबसेट ए। सॉरी, ब्रैकेट में लिखेंगे पहला सबसेट, तो ऐसे लिख सकते हो आप, सबसेट आर, वन इज 5 एंड सेकेंड वन इज ए। ठीक है, उसी तरह से इसको आप इन ब्रैकेट, उसी तरह से इसका बी पार्ट दे रखा है आपके पास, ए कॉमा बी, ये भी सेट की फॉर्म में दे रखा है। तो देखिए एक तो 5 बन जाएगा इसका सबसेट, ये तो बात सही है, क्योंकि 5 जो है वो हर एक एलिमेंट का सबसेट होता है। एक तो 5 बन जाएगा। दूसरा हम कैसे इसका सबसेट लिख सकते हैं, एक अकेला ए होगा, देन बी कहलाएगा, और लास्ट में ये खुद ए और बी भी इसके सबसेट बन जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, क्योंकि देखिए सबसेट क्यों होगा, 5 इसमें मौजूद है, ए इसमें मौजूद है, बी इसमें मौजूद है, ए भी इसमें मौजूद, तो इसके सबसेट ही तो है भाई। सबसेट क्या होते हैं, सबसेट वो होते हैं जब एक सेट के एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट हो। तो देखिए ना, इसके सबसेट, ये इसका सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है कि एम्प्टी सेट जो है वो हर एक एलिमेंट का सबसेट है। देन ए, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट प्रेजेंट इन दिस दैट सेट। तो ए इसमें प्रेजेंट है, बी इसमें प्रेजेंट है, ए बी इन दोनों में प्रेजेंट है। देन सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, इसको ध्यान में रखना। सी पार्ट इसका दे रखा है कि 1, 2, 3 इनके सबसेट फाइंड करिए। तो पहला सबसेट क्या आ जाएगा, सबसेट, पहला सबसेट क्या आ जाएगा, पहला सबसेट तो 5 आ गया, दूसरा सबसेट आपके पास 1 आ जाएगा, देन थर्ड सबसेट आपके पास सेकंड आ जाएगा, फोर्थ सबसेट आपके पास थर्ड आ जाएगा। फिर हम इसको कैसे बना सकते हैं, एक सेट हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 2 लिख सकते हैं, एक 1, 3 लिख सकते हैं, एक 2, 3 लिख सकते हैं, और एक सेट हम लिख सकते हैं 1, 2, 3। बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3। देखिए सबसेट क्यों बोला गया है, 5 सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी सेट। 1 देखिए 1 इसमें प्रेजेंट है तो इसका सबसेट हुआ, 2 इसमें प्रेजेंट है तो इसका सबसेट हुआ, 3 इसमें प्रेजेंट है तो सबसेट हुआ, 1, 2 इसमें प्रेजेंट है तो इसका सबसेट हुआ, 1, 3 इसमें प्रेजेंट है तो इसका सबसेट हुआ, 2, 3 इसमें प्रेजेंट है तो इसका सबसेट हुआ, 1, 2, 3 इसमें प्रेजेंट है तो इसका सबसेट हुआ। सबसेट लिखना है। 5 का सबसेट क्या होगा, 5 इटसेल्फ होगा भाई।